I started translating in this church in the year 2013, towards the end of 2013. और साल 2013 के आखिर से मैं इस कलीसिया में जो है भाषांतर या ट्रांसलेशन करना शुरू किया. Prior to that, I think I was attending since around 2010. उसके पहले 2010 से यहाँ पर इस कलीसिया में मैं आ रहा था. There were very few times that I sort of came here and shared something. और बहुत ऐसे कम समय थे जब यहाँ पर आकर मैंने कुछ संदेश को बांटा. And whenever I would come here and share, I would not really do that well in terms of not be able to share properly. लेकिन जब कभी भी मैं यहाँ पर आकर संदेश को शेयर करता तो उसे सही तरीके से नहीं करता या मैं कर नहीं पाता. Reason being, I would get very nervous. इसका कारण ये था कि मैं बहुत हड़बड़ा जाता. Not because I did not know how to speak and all. इसलिए नहीं क्योंकि मैं नहीं जानता था कि किस तरह से बात किया जाता I had है. spoken before audiences before that. I was a management student. और मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट रहने की वजह से बहुत सारे ऑडियंस के सामने मैंने ऐसे बात करने का मुझे तजुर्बा है. But I used to get really nervous because I would feel. लेकिन मैं इसलिए हड़बड़ा जाता क्योंकि मुझे ऐसा लगता था. I knew that this church was associated with Brother Zach CFC. और मुझे पता था कि जो कलीसिया है ब्रदर जैक CFC के साथ जुड़ा हुआ है. So I had this thing in my mind that everyone in this church is really holy. तो मुझे ये मेरे मन में ये विचार था कि सारे जो लोग इस कलीसिया में हैं वो बहुत ही पवित्र हैं. And everyone is like really doctrinally and theologically like really much advanced. तो हर एक व्यक्ति जो इस कलीसिया से जुड़ा हुआ है वो परमेश्वर के जो संदेश है उसके जो वचनों में बहुत ही आगे अनुभव है. So I would feel if I come up and share here, what can I benefit? What will anyone benefit from my sharing? तो मुझे ऐसा लगता था कि यदि मैं आकर यहाँ पर कुछ संदेश को बांटता हूँ तो किसी को उससे कोई फायदा कौन सा फायदा हो सकता है. I would actually feel that. I would be like, what will I go and say? They already probably know what I'm going to say. तो मुझे ऐसा सच में लगता था कि मैं जाकर वहाँ पर क्या कहूँगा. हो सकता है कि मैं जो कहने जा रहा हूँ पहले से उस बारे में वो जानते होंगे. Then in the last couple of years. फिर गए 2 साल में some of my friends started coming to this church. मेरे कई जो दोस्त हैं इस कलीसिया में आने लगे. They were college friends. They came to the Lord. वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे. वो परमेश्वर में प्रभु में आ गए हैं. So because they came through me. और वो मेरे जरिए से आए इसलिए. Whatever they knew in terms of Christ or in terms of Bible knowledge and all that. और जो कुछ भी वो मसीह के बारे में जानते थे या वचन से के जरिए से वो जानते थे. It was all stuff that I myself was familiar with because I myself had given that material to them. तो वो सारी जो बातें वो जानते थे वो मुझे भी पहले से पता था क्योंकि मैंने ही उनको वो सारी बातें समझाया था. So then during church, some of those friends of mine, they would come here and sometimes share. इसीलिए कलीसिया के समय में कई मेरे दोस्त भी यहाँ पर आकर वो संदेश बांटते थे. And I would notice. और मैं तब उन्हें देखता. That even though I knew whatever it is that they were saying theologically. तो मेरे मन में ये विचार आया कि जो कुछ भी वो बोल रहे हैं वो मैं पहले से जानता था लेकिन फिर भी. Still when they spoke, it blessed me. लेकिन फिर भी जब उन्होंने उसे फिर से दोहराकर उसने संदेश में बांटा उससे मुझे आशीष प्राप्त हुई. And sometimes even I learned something new. और कई बार उसी चीज से मैंने कुछ नई बातों को सीखा. And then I realized. और फिर मुझे ये समझ आया. You can be in front of an audience and everyone in the audience may be more godly than you. और ये हो सकता है कि आप ऐसे एक ऑडियंस के सामने खड़े होंगे जो सारे जो व्यक्ति ऑडियंस में बैठे हैं आपसे बहुत ही बढ़कर आत्मिक होंगे. Everyone in the audience may be more spiritually mature, more theologically informed than you. और हो सकता है कि सारे लोग जो ऑडियंस में बैठे हैं वो तुमसे कई गुना बढ़कर आत्मिक रीति से सियाने होंगे. But do you know that God has put something in you? लेकिन आप जानते हो क्या परमेश्वर ने आपके अंदर में कुछ ऐसा डाला है. You may be a convert from a different religion. आप हो सकते हैं किसी दूसरे धर्म से परिवर्तन होकर मसीह में आए होंगे. Or you may not have that much Bible knowledge. लेकिन हो सकता है कि आपको पवित्र शास्त्र में से कई ऐसे ज्ञान नहीं होगा. But if in your heart. लेकिन यदि आपके दिल में you have a desire to live for God, आपके हृदय में आपके पास एक इच्छा है कि आप परमेश्वर के लिए जिएं, and you have a desire to bless the church, और आप में एक इच्छा है कि कलीसिया को आपसे आशीष मिले, not necessarily make them understand some big thing, और ये नहीं जरूरी कि आप कुछ बड़े-बड़े ज्ञान को सिखाएं, but just encourage them, लेकिन सिर्फ आप कलीसिया को प्रोत्साहित करें. if you have that desire, यदि आप में ऐसी एक इच्छा हो, then God can even use your contribution. तो परमेश्वर आपका योगदान को भी इस्तेमाल कर सकता है. Even though you're a young chap who probably doesn't know anything. आप हो सकता है बहुत ही नौजवान व्यक्ति होंगे जिसे और किसी बारे में जानकारी अधिक नहीं होगा. And use that contribution to even bless people who are more godly than you. और फिर आपका जो योगदान है परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा उन लोगों के लिए जो शायद आपसे आत्मिक गुना में कई गुना बढ़कर होंगे. So I want to encourage people here. इसलिए मैं लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ. Some of you may be new. आप में से कई लोग नए होंगे. Some of you may be here for some time.
आप में से कई लोग थोड़े समय के लिए यहाँ पर होंगे And many a times maybe even you have this thing in your heart that you want to share or you want to do something, but you feel what's the point, no one will be blessed. और कई बार आपके दिल में भी आपको ऐसा एक इच्छा होगा कि आप बांटना चाहते होंगे, लेकिन आप ये सोचते होंगे मैं क्या बांटूं यहाँ पर, सभी लोग शायद मुझसे ये पहले से ही जानते होंगे। It could be doing some volunteering work in church. या ये भी हो सकता है कि आप कलीसिया में कुछ सेविकाई में जुड़ना चाहते हो, It could be sharing something maybe on WhatsApp. या ये भी हो सकता है कि व्हाट्सएप में आप कुछ आर्टिकल शेयर करना चाहते It हो, could be that just going to some person and personally encouraging them. या ये भी हो सकता है कि आप किसी भाई या बहन के पास जाकर आप व्यक्तिगत रीति से उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। You have a desire to do all of these things, but something inside you tells there's no point. You're just a young chap. That chap already knows what you're going to say. Just shut up. तो इसका मतलब ये है कि आपके दिल में जरूर एक इच्छा है, लेकिन आप शायद इसी वजह से रुके हुए हैं कि ये तो क्या फायदा होगा, ये व्यक्ति पहले से जानता होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए आप रुके हुए हैं। I want to tell you that's a lie. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल झूठ है। Could be true that person who's more godly than you knows what you're going to tell him. ये शायद सच हो सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं वो शायद पहले से आप जो कह रहे हैं वो जानता होगा, या आपसे कई गुना आत्मिक रीति से बड़ा होगा। But when he hears the same thing coming from you, लेकिन वही बात को जब वो आपसे सुनता है, he sees the faith in you, वो तुम में जो विश्वास है उसे देखता he है, sees your enthusiasm, और तुम्हारा जो उत्साहित है वो देखता है, he sees your love in your heart for that person to come and encourage that other person, और तुम्हारे दिल में उस व्यक्ति के प्रति जो प्रेम है उसे वो देखता है, he will be blessed. वो जरूर आशीष पाएगा। So I just want to encourage everyone. इसलिए मैं हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहन करना Do चाहता not हूँ, hold back. तुम किसी चीज को पीछे रुके मत रखो। You may not be gifted. शायद तुम्हें कोई वरदान नहीं होगा, You may not be extremely knowledgeable in many things. और कई बातों में शायद आपके पास अधिक ज्ञान भी नहीं You may होगा। be a young person who's very nervous because you think everyone here is very godly and you can't do anything that will bless them. आप शायद नौजवान व्यक्ति होंगे, ये सोचते होंगे कि मैं इन सारे लोगों के बीच में मैं क्या बोलूंगा, You just need to know one thing. लेकिन आपको सिर्फ एक चीज को जानना जरूरी है। If you have a desire in your heart to यदि- bless someone, यदि आपके दिल में एक इच्छा है कि कोई भी आपके जरिए से आशीष पाए, and you have a desire that Lord, I want to be used by you. आपको ये इच्छा है कि परमेश्वर मैं तेरे हाथों से जरिए इस्तेमाल किए जाना चाहता I'm हूँ, not able, मुझ में कोई काबिलियत नहीं but है, I'm available. लेकिन मैं बिल्कुल मौजूद हूँ, Then God will use you. तब परमेश्वर तुम्हारी इस्तेमाल So करेगा। make use of opportunities that God gives you to encourage and bless the body of Christ. Don't hold back. इसलिए जब कभी भी परमेश्वर तुम्हारे जीवन में उन सारे मौकों को या अवसरों को लाता है जिसके जरिए से तुम परमेश्वर के देह को या मसीह के शरीर को आशीष कर सकते हो, तो ऐसे में बिल्कुल पीछे मत हटो। And when in all of these small opportunities you are faithful, और तुम सारे छोटे छोटे मौकों में और अवसरों में जब तुम विश्वास योग्यता से रहते हो, God will begin to anoint you more, और फिर परमेश्वर अधिकतर जो है आपको अभिषेक करना शुरू करेगा, give you more ability and words to bless others. और फिर आपका काबिलियत को बढ़ाएगा और आपको ऐसे ऐसे वचनों से भरेगा कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो।